हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है AMA इन मेडिकल बिलिंग। ठीक है, AMA क्या है मेडिकल बिलिंग में, यानी RCM मेडिकल बिलिंग में क्या है, AMA क्या रोल करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वाइट बोर्ड में आपको जो दिखेगा समझ ही जाओगे आप तो, बट उससे भी बेटर है और उससे भी अधिक आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टडी की है। मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे पूरा चीज़ लिख के सजाई है, दैट्स इनफ, बट मोर देन दैट यू हैव टू फोकस इन माई वर्ड्स। हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्ट्री छुपी हो, है ना। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं AMA क्या है मेडिकल बिलिंग में। तो पहला पॉइंट मैंने रखा है कि उसका स्टैंड बाय, दैट इज़ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी एक संगठन, है ना, और मेडिकल का संगठन किधर का, अमेरिका का, यानी ऑब्वियसली US का, है ना। US में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि ये क्या है, ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बोला संगठन है, प्रोफेशनल है। किसके लिए, प्रोवाइडर के लिए और पेयर के लिए, यानी डॉक्टर और इंश्योरेंस के लिए, है ना। क्योंकि डॉक्टर और इंश्योरेंस को ही इसके मतभेद समझेंगे, है ना। डॉक्टर और इंश्योरेंस का ही विजन इसमें क्लियर रहेगा, क्योंकि इज़ ऑल अबाउट पेमेंट। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, AMA इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ NUCC। अब ये NUCC क्या है, नेशनल यूनिफॉर्म क्लेम कमेटी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको वीडियो दूसरा बनाऊंगा ही, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, बट हाल फिलहाल के लिए इसका एक स्टैंड बाय समझ लेते हैं, जिसके ऊपर से हल्का सा मीनिंग समझेगा हमें। दैट इज़ नेशनल यूनिफॉर्म क्लेम कमेटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, है ना। नेशनल का मतलब होता है उस देश के लिए, देश के अंतर्गत, और क्लेम कमेटी, है ना। क्लेम कमेटी यानी जो क्लेम को चलाती है, क्लेम जितने भी जैसे भी क्लेम है उसको, जिसके लिए यूनिफॉर्म कुछ चीज़ें होंगी, है ना। तो उसका ही एक डिपार्टमेंट कौन है, AMA, राइट। चौथे पॉइंट में मैंने कहा है AMA इज़ यूज्ड, ये मेन काम है। AMA का वर्क क्या है वो देखते हैं पहले। हाँ, चौथे पॉइंट में है वो, AMA इज़ यूज्ड टू मेंटेन द CPT मेडिकल कोड सेट। गौर करना दोस्तों, AMA का मुख्य काम क्या है, CPT का जो मेडिकल कोड है, कोड का जो सेट है उसको मेंटेन करना। उसमें सभी कोड्स आ गए, आपका एनेस्थीसिया भी आ गया, सर्जरी भी आ गया, ENM भी आ गया, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, हाँ, आपका रिपोर्टिंग कोड सब आ गए इसमें, है ना। तो इसमें इस कोड को सेट करना, इस कोड को मेंटेन करना। जैसे कि कुछ कुछ कोड ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें गाइडलाइंस चेंज हो जाते तो कोड की आवश्यकता नहीं रहती, तो उसको डिलीट करके नए कोड लाने पड़ते हैं उनकी जगह पे। उसका फी शेड्यूल अलग होता है। ये सारी चीज़ को जो मेंटेन करता है, मैनेज करता है, वो है AMA। ध्यान में रखना, CPT के रिगार्डिंग, है ना, CPT के रिगार्डिंग, CPT कोड के रिगार्डिंग जो मैनेज करता है, मेंटेन करता है, वो है AMA, है ना। मेन रोल इसका ये है। और दूसरा है कि AMA हैज़ अ फॉर्मल कंसल्टेटिव रोल अंडर HIPAA, है ना। ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि हिप्पा के तहत ही मेडिकल बिलिंग का सब काम होता है। क्योंकि HIPAA एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब चीज़ सिक्योर होती है। तो इसके साथ एक कंसल्टेटिव रोल है AMA का। कंसल्टेटिव रोल यानी कंसल्टेटिव यानी फॉर्मल कंसल्टेटिव, यानी एक किंवा अंडर सिक्योरिटी ही है HIPAA को, है ना। HIPAA के बाहर नहीं है। HIPAA यानी, जिसको नहीं पता होगा उसको बता रहा हूँ, HIPAA यानी हेल्थ इंश्योरेंस
पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। इसके तहत, इसके अंतर्गत, इसकी देखरेख में ही AMA अपना काम करता है। और तो और इस AMA को ग्रांटेड किया गया है CMS द्वारा। CMS क्या है? सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, सरल है। AMA कभी इंटरव्यू के लिए भी पूछे या फिर अगर आप काम कर रहे हो मेडिकल बिलिंग में, AMA के तहत कुछ इशू भी होता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, AMA का मुख्य रोल क्या है, मुख्य काम क्या है। CPT जो है मेडिकल कोड सेट, CPT मेडिकल कोड सेट, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, है ना, ये इसका काम है। ये इसका काम तभी पॉसिबल है जब ये हिप्पा के साथ फॉर्मली कंसल्टेड रहता है। और ये किसका डिपार्टमेंट है? NUCC का, है ना, NUCC का डिपार्टमेंट है। और ये क्या है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइडर और पेयर के लिए, क्योंकि क्लेम फॉर्म प्रोवाइडर ऑफिस से ही इंश्योरेंस की तरफ जाता है और उसके बेसिस पे ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर को पेमेंट देता है। और ये सब ग्रांटेड है CMS द्वारा, है ना। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेटिव बनिए, और इन्फॉर्मेटिव बनने के साथ साथ आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेटिव बनाइए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।